अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और कैनरा, इनमें अगर आपका खाता यहाँ पर है तो बैंक की तरफ से जो नई गाइडलाइन है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए जारी हो चुकी हैं। जो नए नियम हैं, नए रूल्स हैं, वो आ चुके हैं। अब ये जितने भी नियम हैं, अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर बैंक ने कौन कौन से जो नए नियम हैं वो जारी कर दिए हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एचडीएफसी या कैनरा में अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पे जो बैंक है वो यहाँ पे 1 जून 2025 से जो नए नियम है वो आप लोगों के लिए जारी हो जाएंगे। आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है इन नियमों को जानना। हर साल बैंकिंग नियमों में बदलाव होते हैं जिससे ग्राहकों को अपने बैंकिंग व्यवहार में बदलाव लाना पड़ता है। इस बार आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ ऐसे नए नियम लागू किए हैं जो सीधे तौर पर आपके बैंक खाते में यानी कि लेन देन में, एफडी में, एटीएम में, केवाईसी में और जो डिजिटल बैंकिंग है उस पर यहाँ पे असर डालेंगे। इन बदलावों का मकसद ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाना, बैंकों को ज़्यादा पारदर्शी बनाना और डिजिटल लेन देन को सुरक्षित करना। चाहे आप सीलैंड कर्मचारी हो, बिजनेसमैन हो, सीनियर सिटीजन हो या स्टूडेंट, या नए नियम सभी रोजमर्रा की बैंकों को प्रभावित करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसबीआई, पीएनबी, बीओबी या एचडीएफसी या कैनरा बैंक, जितने भी जो बैंक हैं उनके लिए जो नए नियम है वो यहाँ पे क्या क्या जो आप लोगों को असर है वो डाल सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, फिक्स डिपॉजिट, एफडी और सेविंग अकाउंट पर यहाँ पे बैंक ने क्या किया है, एफडी ब्याज दर यानी कि एसबीआई, पीएनबी, बीओबी समेत कई बैंकों ने 1 से 3 साल की एफडी पर ब्याज दरें घटा दी है, जबकि 5 या उससे ज़्यादा की एफडी पर सीनियर सिटीजन को 0.50% तक ज़्यादा ब्याज यहाँ पे मिलने वाली है, केवल सीनियर सिटीजन्स को। ठीक है। सेविंग अकाउंट, एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटा दी है जिससे छोटे ग्राहकों को राहत मिलेगी। कुछ बैंकों ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें 2.70% या उससे ज़्यादा कर दी है। केवाईसी अपडेट और अकाउंट बंद होना। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, आरबीआई के नए नियम के अनुसार हर 2-3 साल में जो केवाईसी है वो अपडेट कराना जरूरी है। अगर 2 साल तक कोई भी लेन देन किसी भी प्रकार का नहीं होता है तो उस खाते को यहाँ पे इनएक्टिव निष्क्रिय खाता यहाँ पे माना जाएगा। केवाईसी अपडेट ना कराने पर बैंक आपका जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर सकता है, जिससे आपका कोई भी लेन देन नहीं होगा, ना मोबाइल बैंकिंग से, ना इंटरनेट बैंकिंग से, ना बैंक से, ना एटीएम से, ना यूपीआई से। किसी भी प्रकार की सुविधा आपको नहीं मिलेगी जब तक कि आप अपनी जो केवाईसी है उसको नहीं कराते हैं। एटीएम और यूपीआई ट्रांजैक्शंस, ठीक है। देखिए, एटीएम अब फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट घट गई है। लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए तक का जो चार्जेस है वो लगने वाला है। यूपीआई, आरबीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए नई लिमिट और सिक्योरिटी फीचर्स लागू किए हैं। अब यूपीआई से एक दिन में ट्रांजैक्शन की लिमिट और ओटीपी पिन वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। कैश ट्रांजैक्शन और टैक्स, 50,000 या उससे ज़्यादा की कैश डिपॉजिट या निकासी के लिए पैन या आधार देना होगा, जो कि पहले भी देना होता था, वो अभी भी आप लोगों को यहाँ पे रखा गया है। महीने में 20 लाख या उससे ज़्यादा कैश निकालने पर टीडीएस कटेगा। इससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। ये जो नियम है ये भी पुराना है, पहले भी था 20 लाख तक का और अभी भी 20 लाख तक का ही यहाँ पे रखा गया है। माइनर अकाउंट और डिजिटल बैंकिंग, 10 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे बैंक में पॉलिसी के अनुसार खुद अपना अकाउंट चला सकते हैं। अगर आपका कोई बच्चा है जिसकी 10 साल उम्र हो चुकी है तो वो अपना जो अकाउंट है खुद यूज़ कर सकता है। अब उसमें पेरेंट्स का कोई भी यहाँ पे मैटर नहीं रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स के साथ भी जो भी है लेन देन वगैरह वो करे, वो खुद से अपने आप से भी यहाँ पे जो है वो कर सकता है। डिजिटल बैंकिंग में फिशिंग से बचने के लिए अब सिर्फ .bank.in या fin.in डोमेन वाले लिंक ही मान्य होंगे। इसके अलावा फालतू के जो भी डोमेन होंगे वो सब के सब यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे और यहाँ पे काम नहीं करेंगे। एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, कैनरा, एचडीएफसी, अब देखिए, ग्राहकों की सुरक्षा, नए नियमों से डिजिटल फ्रॉड और फिशिंग के मामले कम होंगे। सीनियर सिटीजन को फायदा, एफडी पर ज़्यादा ब्याज और फ्लेक्सिबल विड्रॉल ऑप्शन से सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पे राहत मिलने वाली है। छोटे खाताधारकों को राहत, मिनिमम बैलेंस की शर्त आसान होने से छोटे ग्राहकों को आसानी से यहाँ पे खाता चला सकते हैं। टैक्स चोरी पर रोक, कैश ट्रांजैक्शन लिमिट पर टीडीएस नियम से जो टैक्स चोरी करते हैं उस पर भी यहाँ पे लिमिट लगने वाली है। डिजिटल बैंक में पारदर्शिता, मैंने आपको बताया बैंक.in
fin.in डोमेन से जो भी वेबसाइट होंगी वही यहाँ पे ओपन होंगी, बाकी काम नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बैंक क्या कह रही है, अपने ग्राहकों को समय समय पर क्या यहाँ पे जो है फॉलो करना चाहिए। जैसे कि देखिए समय पर अपनी जो केवाईसी है वो अपडेट कराएं, एफडी सेविंग अकाउंट की नई ब्याज हमेशा चेक करते रहें, एटीएम यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट का हमेशा ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप बार बार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके यहाँ पे जो चार्जेस है वो कटते रहे। कैश ट्रांजैक्शन करते समय पैन और आधार हमेशा साथ रखें। डिजिटल बैंकिंग करते समय सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का ही इस्तेमाल करें, यानी कि बैंक की जो ऑफिशियल बैंकिंग की वेबसाइट है। बच्चों के बैंक अकाउंट के लिए जो पॉलिसी है उसको पहले पढ़ें समझें, उसके बाद ही बैंक में यहाँ पे जो अकाउंट है वो ओपन करें।